कोरोना महामारी के बाद ऑक्सीजन की कमी कितनी आई है यह हम सब जानते हैं। साथ ही पेड़ की अहमियत का भी पता चल गया। भारतीय जनता पार्टी मलाड विधानसभा बिहार प्रकोष्ठ महाराष्ट्र के सह संयोजक विशाल भगत ने पेड़ लगाने का निश्चय किया। इसी श्रृंखला में महामंडलेश्वर श्री श्री 108 अनंत विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज एनवायरमेंट बाबा के कर कमलों से 108 तुलसी पौधे का वितरण किया गया। मलाड मालवनी के शीतला माता गांव देवी मंदिर के प्रांगण में सांसें हो रही कम पेड़ लगाएं हम के वादे के साथ इस तुलसी वाटप के कार्यक्रम को सफल आयोजन किया गया। उत्तर भारतीय मोर्चा मलाड के अध्यक्ष उमेश नंदन सिंह, मंगेश चौधरी, मुन्ना गुप्ता, भरत कोहली, प्रदीप गौड़, गुरु यादव और स्थानीय लोग उपस्थित हुए। यहाँ देखिए हम जो है यज्ञ और पर्यावरण पे ही काम करते हैं पूरे विश्व में, और 2010 से मैं पर्यावरण पे बहुत कार्य करता हूँ। एक मेरी यात्रा थी 2016 में वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा मेरी थी। मैं उस समय 6.5 महीने पैदल डोला था। तो देश में लगभग 27 लाख पेड़ लगे थे, जिसमें आरएसएस के सभी लोगों ने हमारा बड़ा उस कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ा सहयोग किया था। वह कार्यक्रम बहुत सुंदर से कन्याकुमारी में 2017 में 28 फरवरी को पूर्ण हुआ था। और आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की तकलीफ हुई तो वो ऑक्सीजन की, और वह ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है इसी पेड़ पौधों से, वृक्षों से। तो मैं उसी यज्ञ और पर्यावरण पर ही काम करता हूँ। और पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना काल में इतने लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्यावरण इतना दूषित था, उसके कारण कोरोना काल में। तो एक संकल्प, एक विचार के साथ यहाँ पे मैं महाराष्ट्र में आया हूँ कि 108 कुंडी यज्ञ, रुद्र चंडी महायज्ञ किया जाए। जिन लोगों ने कोरोना काल में अपने शरीर को छोड़ दिया है, जिनको अग्नि संस्कार नहीं हुई, उनके आत्मा न भटके, उनकी आत्मा के शांति के लिए महाराष्ट्र में यह कार्यक्रम किया जाए। उसमें सभी जात संप्रदाय के लोगों को मैं आह्वान करूंगा, सभी पार्टियों को भी आह्वान करूंगा कि वह सभी लोग इस कार्यक्रम में सहयोग करें और इस कार्य को करें, जिससे उनकी आत्माओं को शांति मिले। आज यहाँ पे आए हो, कई लोगों ने तुलसी वाटप किया है। कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक महीना, और हमारे तो सनातन धर्म में तुलसी माता की पूजा होती है। शास्त्र कहता है कि जहाँ तुलसी है वहाँ निर्धन कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता है, चाहे वो धन से और चाहे विचार से। तो घर घर तुलसी हो और घर घर यज्ञ हो, और गांव नगर नगर में वृक्षारोपण हो, और हर गांव में यज्ञशाला बने, और हर गांव में गुरुकुल का निर्माण हो। पुनः वही संस्कृति सभ्यता पुनः भारत का वापस हो, और अंग्रेजी पढ़ाइयों को पढ़िए, उनके संस्कारों में न डूबे। संस्कार हमारे ही हों, दुनिया जिस हमारे संस्कार को लेती है। इस कार्यक्रम का आयोजन किया विशाल भगत जी ने। विशाल भगत जी इतने अच्छे मेरे शिष्य हैं, और वो धर्म के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। आधी रात को भी उनको कोई फ़ोन कर दे तो वह फ़ोन से निश्चित है उस व्यक्ति की समस्याओं को सुनते हैं। तो मैं विशाल भगत जी को भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि आने वाले दिनों में ईश्वर उनकी भी यज्ञ नारायण भगवान मनोकामना पूर्ण करें, और राजनीति में ये खूब प्रतिष्ठित हों, और उन पदों पर यह विराजमान हो जिनको इनकी इच्छा है जिस पद की। गुरुजी, आप यहाँ पर विशाल भगत जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बीएमसी का चुनाव भी यहाँ पर होने वाला है, क्या इसे मालवनी में बीजेपी का शंखनाद समझा जाए? आप समझिए कि जहाँ धर्म है वहाँ धर्म की स्थापना है, और बीजेपी जो है वो धर्म है। तो विशाल धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं, तो नाम भी है विशाल भगत।
तो निश्चित है कि ईश्वर इनका झंडा फहराएंगे, धर्म का झंडा फहरेगा यहाँ पर और उनकी ईश्वर मनोकामना पूर्ण करेंगे। विशाल जी क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी यहाँ पर आए हुए हैं, आपको आशीर्वाद दिया है, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के बीच में आप रहते हैं, किस तरह से इसे देखते हैं और गुरु जी ने आज आपको आशीर्वाद दिया है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको जानकारी होगा कि यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पर से ही जो है चरस गांजा ये सब पाया गया था इस मंदिर के नीचे से ही प्रांगण में। तो इस प्रकार की जो नशा जो है जिसके चलते बच्चों का सेहत खराब होता है और गलत रास्ते पे जाते हैं और परिवार में दोष उत्पन्न करते हैं, ऐसा चीज़ों को यहाँ पर दूर किया जाए, इसलिए इस जगह को और भी शुद्ध करने के लिए मैं गुरुजी से आग्रह किया था। कार्यक्रम की योजना बनाई आपने, कैसे सोचा कि शुरुआत तुलसी ऑर्डर करेंगे, गुरुजी को लेके आएंगे? मैं पहले ही आपको बता चुका कि कल गुरुजी से मेरी बात हुई। गुरुजी ने इच्छा जाहिर किया, बोले कि तुम जहाँ पर रहते हो उसके अगल बगल मंदिर कौन सा है। तो मैंने कहा गुरुजी को कि वहाँ पर गाँव देवी मंदिर है। तो बोले ठीक है, मैं वहीं पर आऊँगा। और गुरुजी एक अद्भुत गुरुजी हैं। भोले बाबा इनको कुछ ना कुछ निर्देश दिए होंगे, इसीलिए आज गुरुजी इस मंदिर के प्रांगण में। कोई संख्या है तुलसी वाटर की? संख्या कितनी है तुलसी की? तो 500 तुलसी वाटप करेंगे कम से कम इस मंदिर प्रांगण में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं को। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।